अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू मीर अकेडमी। कुछ दोस्तों ने कमेंट्स किए थे कि सर हमें जो है ना इंटरव्यू के बारे में बता दें। इंटरव्यू हमारा होने वाला है, कुछ दिनों में इंटरव्यू है। तो आज मैं इसी वीडियो में आपके साथ आपको इंटरव्यू के बारे में बताऊंगा। इंपॉर्टेंट टिप्स हैं वो आपके साथ शेयर करूंगा। एक तो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है एंड दूसरा ये कि मेरा दोस्त ICSB लास्ट ईयर क्वालिफाइड किया था और उसका भी मैं आपके साथ इंटरव्यू एक्सपीरियंस जो शेयर करूंगा। एंड एक मेरा फ्रेंड से PCS पास की थी, उसने उसका भी जो इंटरव्यू की टिप्स उससे मैंने ली थी, वो भी आपके साथ जो इंटरव्यू के टिप्स शेयर करूंगा। एंड एक मेरा रिश्तेदार है जो CS 2019 में CCS पास की थी, उसका भी जो है इंटरव्यू टिप्स है वो आपके साथ शेयर करूंगा मैं। और दूसरा ये बताऊंगा कि जो दोस्त काफ़ी ऐसे दोस्त होते हैं जिनको काबिल तो होते हैं, जिनको मतलब इंटरव्यू में हर सवाल का जवाब दे देते हैं लेकिन फिर भी वो रिजेक्ट हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं। वो क्यों होते हैं वो आपको मैं इसी वीडियो में आज मैं आपको बताऊंगा कि क्यों फेल होते हैं, वो क्या रीज़न होता है। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जितने भी मैं इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस शेयर करूं वो आप तक पहुंच सके। साथ में बेल आइकन है उसको प्रेस ऑल पे क्लिक कर देना ताकि जितने भी मैं आपके वीडियो अपलोड करूं वो आपको पहुंच सके। तो फ्रेंड्स, जब आज की बात करेंगे इसी वीडियो में कि इंटरव्यू के जो टिप्स हैं, पॉइंट्स हैं, कौन कौन सी हैं, क्या क्या आपको तैयारी करनी है। ठीक होगा फ्रेंड्स। तो सबसे पहले आपने अपनी जो है ड्रेसिंग का चुनाव करना है, सिलेक्शन करनी है कि आपकी ड्रेसिंग कैसी होनी चाहिए। तो मैं यही बताऊंगा कि ड्रेसिंग जो आपकी बिल्कुल कलरफुल नहीं होनी चाहिए। ठीक हो गया। एंड अगर आप पैंट शर्ट पहनते हैं तो आपकी वो कलरफुल स्टाइलिश पैंट शर्ट ना हो, कलरफुल ना हो। एंड अगर आप कपड़े पहनते हैं तो कपड़े आपके कलरफुल ना हो एंड हल्के रंग के कलर के हो। एंड आपके जो शूज़ हो वो स्टाइलिश ना हो एंड आपके जो शूज़ है वो लेसेस वाले होने चाहिए। ठीक होगा फ्रेंड्स, जो स्कूल में हम तकरीबन पहनते हैं लेसेस वाले, ठीक है, वो इंटरव्यू में ज़्यादातर रिक्वायर्ड होते हैं। तो एंड आपकी जो टाई है, अगर आप पैंट शर्ट पहनते हैं तो अगर आपकी जो टाई है वो कलरफुल नहीं होनी चाहिए एंड स्टाइलिश नहीं होनी चाहिए एंड नॉर्मल होनी चाहिए बिल्कुल ही। ठीक हो गया फ्रेंड्स। एंड कलरफुल का मतलब ये है कि तेज़ कलर की नहीं होनी चाहिए। ठीक हो गया फ्रेंड। एंड आपने अगर घड़ी पहनी है तो आपको उस टाइम इंटरव्यू के दौरान आपको टाइम याद होना चाहिए, मिनट्स कितने हुए हैं और क्या टाइम हुआ है, ये आपको लाजमी याद होना चाहिए। अदरवाइज़ आप घड़ी अगर नहीं पहनना चाहते हैं आप तो घड़ी नहीं पहन लो, बेहतर है। ठीक है फ्रेंड्स। बाकी आपकी जो ड्रेसिंग है वो मतलब अच्छी याद होनी चाहिए। और परफ्यूम, दूसरा ये है कि परफ्यूम कुछ दोस्त ऐसे होते हैं कि परफ्यूम तेज़ लगा के जाते हैं, आपने परफ्यूम बिल्कुल नॉर्मल लगा के जाना है। ठीक हो गया फ्रेंड्स। तेज़ ना हो, तेज़ हो बिल्कुल। इंटरव्यू जो आपसे टेस्ट ले वो उसको भी आपकी जो है परफ्यूम की स्मेल आए। ठीक होगा फ्रेंड्स। आपने हल्की परफ्यूम लगा के जानी है एंड कंघी दे के जानी है एंड तेल जो है आपने नॉर्मल लगा लेना है बालों को। एंड आपने आँखों में जो है ना काजल या सुरमा नहीं डालना है। ठीक होगा फ्रेंड्स। एंड आपकी जो दाढ़ी रखी हुई तो दाढ़ी के खत ताज़े होने चाहिए, अगर आप शेव करते हैं तो बिल्कुल ताज़े शेव होने चाहिए। ठीक होगा फ्रेंड्स। एंड आगे क्या है, आगे आपकी जो है मोबाइल जो है आपने बिल्कुल बंद कर लेनी है। ठीक है फ्रेंड्स। आपने जेबें आपकी खाली होनी चाहिए। सही है फ्रेंड्स, जेब आपकी बिल्कुल खाली होनी चाहिए, ऐसा ना हो कि आपकी जेब भरी हुई हो। मोबाइल अगर आपके पास है तो आप कोशिश ये करना कि मोबाइल अंदर नहीं लेके जाना। अगर आपके पास मोबाइल है तो आपने मोबाइल बिल्कुल बंद कर देनी है। ठीक हो गया फ्रेंड्स। एंड उसके बाद आता है आपने नोट्स बना लेने हैं 1-2 दिन पहले या 3-4 दिन पहले, जैसे आपकी नज़दीक हो अपने हिसाब से तैयारी कर लेनी है। तैयारी क्या करनी है, आपने जो आपने टेस्ट दी थी लास्ट आपने दी थी, 1 दी थी या 2 दी थी या 3 दी थी, जिस जॉब की इंटरव्यू देने जा रहे हैं उसी जॉब की जो आपने टेस्टें दी हैं या 1 दी हैं 2 दी हैं, उसी में से आपके सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, ज़्यादातर उसी में सवाल पूछे जाते हैं। एंड दूसरा ये कि आपने करंट अफेयर्स बाकी जो है अपने करंट अफेयर पाकिस्तान लेवल पे या थोड़ा बहुत इंटरनेशनल लेवल पे पूछे जाते हैं और ज़्यादातर पाकिस्तान के बारे में इंफॉर्मेशन होती है, इम्पोर्टेंट जो होती है वो सवाल पूछे जाते हैं। उसके बाद आपके जितने डॉक्यूमेंट्स हैं, सर्टिफिकेट्स हैं, वो सारे आपने लेके जाने हैं। ठीक होगा फ्रेंड्स। जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, ओरिजिनल भी हो आपके और कॉपी भी हो आपके, वो मतलब आपने सारे डॉक्यूमेंट्स जो आपके पास हैं सर्टिफिकेट ना वो आपने सारे लेके जाने हैं। ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद आता है ये वेटिंग रूम।
ये तकरीबन ICS में होता है, और बाकी में भी काफ़ी ऐसे होते हैं इंटरव्यू जो आपको वेटिंग हॉल में आपको बिठा देते हैं, उस हिसाब से आपको बुलाते हैं इंटरव्यू के लिए कमरे के अंदर, इंटरव्यू रूम में अंदर। तो जब भी आप इंटरव्यू रूम में बैठें, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, तो आपने बिल्कुल कॉन्फिडेंस की तरह बैठना है, ना कि बच्चों की तरह आपने वहाँ हरकत करनी है, ना ही आपने वहाँ गपशप आपस में करनी है या शोर करना है, ना ही आपने बिल्कुल लेज़ी बैठना है, मुरझा हुआ। एंड क्योंकि उसमें एक CCTV कैमरा लगी होती है जो जिसका फोकस आप पे होता है, और कंट्रोल जो होता है वो एग्जामिनर के हाथ में होता है, ठीक है। जो आपसे इंटरव्यू लेता है उसी के कंट्रोल में होता है, वो सब कुछ देखता रहता है कि कौन सा जो है स्टूडेंट, जो कैंडिडेट्स है वो एक्टिव है या कॉन्फिडेंस में बैठा हुआ है, या कौन सा लेज़ी है, या कौन सा फिर मतलब कि लेज़ी बैठा हुआ है, ठीक है फ्रेंड्स। आपने वेटिंग हॉल में बैठना है, कॉन्फिडेंस का बैठना है, खामोश होकर बैठना है, परेशान होकर नहीं बैठना, बिल्कुल ईजी बैठना है, ठीक होगा फ्रेंड्स। एंड जो आपसे इंटरव्यू ले रहा होगा वो आपने सर पे नहीं बिठा देना, आपने उसको यूँ समझना है कि ये अगला जो आपसे इंटरव्यू ले रहा है वो आपसे छोटा है, या आपसे मतलब कि वो आपसे अपनी हैसियत में छोटा है, ठीक है फ्रेंड्स। आपने उसको मतलब हैवी नहीं लेना कि यार पता नहीं क्या सवाल पूछेगा, कौन सा सवाल पूछेगा, आपने ये बिल्कुल नहीं ले लेना, सही है। बिल्कुल इजी तरीके से, आसान, बिल्कुल कॉन्फिडेंस की तरह आपने बैठना है वहाँ पे, ठीक होगा फ्रेंड्स। और दूसरा ये है कि आप जैसे ही इंटरव्यू रूम में जैसे आप इंटर करेंगे तो आपने नॉकिंग नहीं करना है, दरवाजे को खटखटाना नहीं है, सही है। बिल्कुल आराम से आपने जो है ना दरवाजे को खोलना है, ठीक है, आराम से, बिल्कुल इजी तरीके से। अक्सर ये होता है कि दरवाजे ज़्यादा गैस में बंद होते हैं, मतलब बड़ी मुश्किल से खुलते हैं, आपने बिल्कुल इजी तरीके से आराम से आपने दरवाज़ा खोलना है, आधा दरवाज़ा खोल के वहाँ पे आपने परमिशन ले लेनी है, सर में आई कम इन। अगर वो आपको कहता है कि कम इन तो आप अंदर जाना है, और दरवाज़ा बिल्कुल आराम से बंद करना है आपको, ठीक है। अगर वो आपसे कहता है कि दरवाज़ा बंद करें, ठीक है, यहाँ अगर आपसे कहता है, इंग्लिश में पूछता है कि यार क्लोज़ द डोर, आपने उसको पीछे नहीं मुड़ना, आप पीछे नहीं देखना, आपने कहना है कि सर डोर इज़ ऑलरेडी क्लोज्ड, या कहना है सर दरवाज़ा बंद हुआ है, ठीक है। आपने मुड़ के नहीं देखना है, अगर आप मुड़ के देखेंगे तो वो कहेंगे यार ये लो कॉन्फिडेंस है, इसको कॉन्फिडेंस नहीं है, अब अपने काम पे कॉन्फिडेंस नहीं है, मैंने काम सही किया है या गलत किया है या सही नहीं किया है, ठीक हो गया फ्रेंड्स। तो आपने आराम से कॉन्फिडेंस की तरह बिल्कुल दरवाज़ा खोलना है और आराम से बंद करना है, ताकि आपको पीछे ना मुड़ना पड़े और आपको कॉन्फिडेंस की तरह जवाब देना पड़े, ठीक है फ्रेंड्स। और दूसरा ये, अगर इंटरव्यू के रूम की तरफ आप जा रहे हैं, वह इंटरव्यू रूम का जो दरवाज़ा है वो खुला हुआ है, तो आपने इन दरवाजे पे खड़े होकर आपने वहीं पे परमिशन ले लेनी है, ठीक है फ्रेंड्स। जब तक आपको अंदर आने की इजाज़त नहीं देता तब तक आप वहीं पे खड़े होंगे, जैसे आपको आने की इजाज़त देता है कि बोलता है कि कम इन, तो आपने अंदर जाना है, ठीक है, अदरवाइज़ आपने दरवाजे पे ही खड़े होना है। एंड अगर वो आपसे हैंड शेकिंग करता है, हाथ मिलाता है, तो फिर आपने उसके साथ हाथ मिलाना है, ठीक होगा फ्रेंड्स, अदरवाइज़ आपने उसके साथ हाथ नहीं मिलाना एग्जामिनर के साथ जो आपसे इंटरव्यू लेगा, ठीक होगा फ्रेंड्स। दूसरा ये, आप जैसे ही अंदर आएंगे तो आप कुर्सी के पीछे खड़े हो जाना है, 3 इंच कम से कम आपका फासला होना चाहिए, कुर्सी के पीछे खड़े हो जाना है, कुर्सी के हाथ ऊपर जो आपने हाथ नहीं रखने, ठीक है, बिल्कुल सीधा होकर आपने कुर्सी के 3 इंच पीछे आपने खड़े हो जाना है, सीधा बिल्कुल स्ट्रेट, आपकी टांगे बिल्कुल सीधी होना चाहिए, पैर भी बिल्कुल सीधे, और आपके बिल्कुल हाथ सीधे होने चाहिए, होशियार पोजीशन में आपने खड़े हो जाना है। अगर आपसे कोई सवाल पूछता है तो आपने वहीं से सीधा होकर, बिल्कुल हाथ नहीं हिलाना, आपने सीधा होकर आपने जवाब दे देना वहीं पे कॉन्फिडेंस की तरह, ठीक होगा फ्रेंड्स। और जो आपसे सवाल पूछता है, जो आपसे सवाल पूछता है तो आपने, अगर जो आता है आपको, तो आप सवाल का जवाब दे देंगे, अदरवाइज़ आपने कहना है सॉरी सर, बस इतना ही कहना है, बस अगला समझ जाएगा कि इसको मतलब कि जवाब नहीं आता, कॉन्फिडेंस की तरह, कॉन्फिडेंस से बोलना कि सॉरी सर, ठीक है। आपने, अगर वो कहता है चेयर पे बैठो, तो आपने चेयर पे इस तरह बैठना है, ठीक होगा फ्रेंड्स। कुर्सी को टेक लगा के नहीं बैठना है, सीधा स्ट्रेट कुर्सी को छोड़ के बैठना है, पीछे बैक साइड छोड़ के बैठना है, सीधा स्ट्रेट, जिस तरह मैंने तस्वीर में दिखाया हुआ है। और आपके जो हाथ हैं टेबल के ऊपर नहीं होने चाहिए, आपके हाथ जो है अपने टांगों के ऊपर होने चाहिए, आप सीधा स्ट्रेट बैठेंगे, टांगों के ऊपर आपके हाथ होने चाहिए, टेबल के ऊपर आप हाथ कभी नहीं रखना आपने, ठीक होगा फ्रेंड्स। और उसके बाद आता है आपको वॉइस, ठीक होगा फ्रेंड, आपको वॉइस ऐसा होना चाहिए, क्लियरली होना चाहिए, जैसे अगर आपसे कोई पूछता है कि व्हाट इज़ योर नेम, तो आपने बिल्कुल क्लियरली अपना नाम बता देना है, ठीक है। या इंट्रोडक्शन पूछता है तो आपने क्लियरली उसको इंट्रोडक्शन बता देना है, ठीक है, बिल्कुल आवाज़ आपका क्लियर होना चाहिए और कॉन्फिडेंस की तरह। अगर आपसे कोई सवाल पूछता है
तो आपका जवाब आता है तो उसको आपको जवाब दे देना है। जवाब आपने कैसे देना है, जवाब आप कम से कम 3 सेकंड वेट करके फिर आपने जवाब दे देना है। ठीक हो गया। अगर आप जल्दी जवाब दे देंगे तो आपको समझेगा ये ओवर कॉन्फिडेंस है, आपको मार्क्स जो कट सकती हैं इंटरव्यू में। ठीक है फ्रेंड्स, आपने कम से कम 3 सेकंड वेट करके फिर आपने जवाब दे देना है। अगर आपको नहीं आता फिर भी 3 सेकंड वेट करके फिर आपने बोलना है सॉरी सर। ठीक हो गया फ्रेंड्स। उसके बाद आता है, अगर आपसे वो कन्वर्सेशन करता है या आपसे बातचीत करता है या कोई आपसे सवाल पूछता है, आपने चेहरे पे अपने हल्की सी मुस्कान लानी है। ठीक है फ्रेंड्स, आपने बिल्कुल मुरझा नहीं जाना, कॉन्फिडेंस की तरह आपने हल्की सी चेहरे पे मुस्कान लानी है। उसके बाद आपने रिप्लाई देना है, उसको जवाब दे देना है। ठीक होगा फ्रेंड्स। उसके बाद आता है, अगर आपसे वो ग्रुप में इंटरव्यू लेता है, वो अगर इंटरव्यू वाले 2 या 3 या 4 या 5 हैं बंदे बैठे हुए हैं, आप एक हैं, तो आप जैसे मैंने पहले बताया कि चेयर पे कैसे बैठना है वैसे ही आपने चेयर पे बैठना है। ठीक होगा फ्रेंड्स। अगर आप सामने वाला आपसे सवाल करता है तो आपने उसको आंखों में आंखें डाल कर उसको जवाब दे देना है। अगर साइड में कोई सवाल पूछता है तो आपने चेयर पे वहीं बैठ कर, ना कि आपने मुकम्मल टर्न करना है, बिल्कुल इसी तरीके से बैठ कर, सामने स्ट्रेट बैठ कर सिर्फ गर्दन थोड़ी घुमानी है, गर्दन उसकी तरफ घुमा के आपने उसका रिप्लाई दे देना है। ऐसा ना हो कि आप चेयर बिल्कुल घूम जाएँ, चेयर को उठा के आपने उसको जवाब दे दें, नहीं, बिल्कुल आप चेयर पर बैठे रहेंगे और सिर्फ आपने गर्दन घुमानी है। ठीक है, गर्दन घुमा के आपने उसका रिप्लाई दे देना है, इनका आंसर दे देना। अगर नहीं आता तो कह देना सॉरी सर, कॉन्फिडेंस की तरह, बस। और आगे कुछ नहीं, ये नहीं कहना है कि सर सॉरी सर, और नहीं आता सर, मुझे इस सवाल का जवाब नहीं आता, नहीं, ऐसा नहीं कहना है। सिर्फ यही कहना है कि अगर सवाल का जवाब आता है तो सवाल का जवाब 3 सेकंड वेट करके आपने सवाल का जवाब दे देना है। अगर आपको नहीं आता तो 3 सेकंड वेट करके आपने कहना है सॉरी सर। ठीक होगा फ्रेंड्स। और आपकी जो आई कंटेक्ट है, जो आप रिप्लाई देंगे, जो आंसर देंगे, वो आप आंखों में आंखें डाल के रिप्लाई देंगे। ऐसा ना हो कि आप नीचे देखें या ऊपर देखें, इधर उधर आपने नहीं देखना, आपने बिल्कुल उसके सामने आंखों में आंखें डाल कर आपने जवाब दे देना है कि सॉरी सर, या फिर आप आपको जवाब आता है तो आपने जवाब दे देना है। ठीक होगा फ्रेंड्स। तो आज का वीडियो यहीं भी ख़त्म करते हैं। अगर ये टिप्स आप अप्लाई करते हैं तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप इनका इंशाल्लाह, आपको बेशक कुछ भी नहीं आता तो आप इंटरव्यू में इंशाल्लाह ताला पास हो जाएंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू।